नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मुनीर की सेना के डर को लेकर, जो कि बलूचों का है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान कई गौरवान्वित अनैतिक और अन्यायपूर्ण हरकतें करता रहा है। दूसरी ओर सबसे पहले तो इसने बलूचिस्तान पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। इसके बाद ये आजादी मांगने वाले बलूच लड़ाकों को आतंकी मानता है, जबकि खुद पाकिस्तान आईएसआईएस, जैश, लश्कर, हिजबुल को समर्थन देता रहा है और उसे मजबूत करता रहा है। बलूच लड़ाकों के हमलों से पाकिस्तानी आर्मी, सुरक्षा बल तो लहूलुहान होते ही रहते हैं और अब बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों को बड़ा झटका दिया है। बलूचिस्तान में आईएसआईएस केंद्रों को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी मीर शफीकुर रहमान मेंगल पर बलूच लड़ाकों ने हमला कर दिया, घायल कर दिया। मेंगल मस्तुंग क्षेत्र में आईएसआईएस शिविरों में खाना पहुंचा रहा था और खबर यहां पर यह है कि शफीकुर रहमान मेंगल का कराची के एक सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। बलूच लड़ाके इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि पाकिस्तानी सेना बेकसूर बलूचों को लगातार अगवा कर रही है, उनकी हत्या कर रही है और गायब बलूचों के परिवार जब पूछते हैं कि उनके परिवार के लोग कहां हैं, तो सरकार और प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। अब एक और अहम खबर समझिए। बलूचिस्तान के लोगों को ईश्वर ने अकूत दौलत दी है, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान के लोग गरीब हैं, बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इधर बलूचिस्तान के कीमती खनिजों से पाकिस्तान अपना पेट पालता है और खबर यहां पर यह है कि बलूचिस्तान के खादानों से अब सोना और कॉपर लूटकर मालामाल होना चाहता है। तो इस पूरे मामले को आप समझिए कि किस तरीके से जो पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान का दोहन कर रहा है, वहां के जो खनिज है उन खनिजों का दोहन कर रहा है, और दूसरी ओर जो वहां की आवाम है, वहां की जनता है, उन्हें किस तरीके से नजरअंदाज कर रहा है, मूलभूत सुविधाओं से उन्हें दूर रख रहा है। 37 साल में 53 अरब डॉलर की कमाई संभव बताई जा रही है। जो है पाकिस्तान किस तरीके से बलूचों का सोना चुराएगा और बलूचिस्तान को लूटकर अपना पेट पाकिस्तान भरेगा, अपना आतंक का कटोरा भरेगा। बलूचिस्तान के पहाड़ों में कीमती खनिजों का भंडार है, रेयर अर्थ मिनरल्स। बलूचिस्तान के खनिज भंडार को लूटने की कोशिश है यहां पर। दूसरी ओर रेको दी खदान से सोना और कॉपर पाकिस्तान निकालेगा। 37 साल में 53 अरब डॉलर की कमाई संभव है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ बलोच पत्रकार अहमर मस्ती खान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में, और चर्चा की शुरुआत अहमर भाई मैं आपसे ही करूंगा। और अहमर जी, जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान का दोहन करता आया है और बलूचिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उनका दुरुपयोग उसने किया, और अब जो वहाँ की दीवा खदान, वहाँ से वो सोना निकालेगा, उसे बेचेगा और आतंकियों का पेट पालेगा। नमस्कार। पाकिस्तान ने काफ़ी वक्त तक ये सारा कुछ काम किया है। आपको मालूम है, ये काम करने के अलावा हमारे ही ज़मीन पे आके इन्होंने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए, और अभी 1-2 हफ्ते पहले ट्रंप साहब ने खुद कहा कि शायद ये अभी भी अंडरग्राउंड टेस्ट हमारे इलाकों में कर रहे हैं। तो हमारे इलाके को तो इन्होंने सिर्फ लूट खसूट मार दार उसके लिए रखा है। अभी अभी मैंने बात की है बलूचिस्तान में, वहाँ कह रहे हैं कि इंतहाई गंभीर सूरत हाल है, ना वहाँ ट्रांसपोर्ट है, ना इंटरनेट है, ना कोई ट्रेन की है सहूलत, ना बस की सहूलत है। जो इवन क्वेटा शहर में जो है सारे के सारे जो है नेबरहुड्स, उसमें जो है बैरिकेड्स लगे हुए हैं। यानी पूरा बलूचिस्तान मफलूज है, और वहाँ पर लोग एक बहुत बड़े तब्दीली का उनको है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। लोगों को यही महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ सूरत हाल है वो बिल्कुल ही एबनॉर्मल है। और ये लोगों ने जो है, इनकी फ़ौज उनको काफ़ी पसपाई हुई है, इनकी फ़ौज को हर जगह में। तो जिस तरीके से बांग्लादेश में इन्होंने अल शम्स अल बदर किया था, उसी तरीके से इन्होंने वहाँ पर डेथ स्क्वाड
लाए हैं, जैसे कि एक इनमें देयर स्क्वाड लीडर एक शफीक मेंगल है, जिसका कि यहाँ पर कुछ चर्चा हो रहा है इंटरनेट पे। वो अब तक कोई मुसद्दका खबर नहीं आई है, लेकिन इंटरनेट पे ये चर्चा हो रहा है कि ये जख्मी हुए हैं। एक्स वगैरह पे ये कुछ आ रही है न्यूज़, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है वहाँ से। लेकिन दूसरी मज़ेदार बात आपको बताऊं कि इसका जो बाई है वो मारा गया था जून के महीने में। इसके बाई का नाम था अताउर रहमान मैंगल, और इसका भतीजा जो है उस हमले में जख्मी हुआ था, जिसका नाम है मतीउर रहमान मैंगल। अब जो भतीजा है वो ये कह रहा है कि दरअसल मेरे वालिद को कत्ल करने में शफीक मैंगल का ही हाथ था। तो बेटे वो भतीजा कह रहा है मुझे जख्मी करने में भी यही जो टेररिस्ट है इसका हाथ था। तो इसमें कोई शक नहीं हो सकता है कि इसने ही किया होगा, शायद अपने ही भाई को इसने मरवाया होगा, क्योंकि ये जो है तो टेररिस्ट। जी और ये जो जो बलूचिस्तान के जो ये जाली चीफ मिनिस्टर हैं, जिसको कि आईएसआई वालों ने लगाया हुआ है, जिसको वहाँ उर्फ आम में लोग सरफराज बुख्ती नहीं बल्कि सरफराज भट्टी कहते हैं, क्योंकि उमूमन भट्टी जो हैं वो पुलिस में यहाँ वहाँ पंजाब से आए हुए होते हैं, तो उन्होंने उनका नाम सरफराज भट्टी रखा है। तो ये जो है सरफराज भट्टी के साथ हेलीकॉप्टर में जहाज में जो मुख्यमंत्री को मिली हुई है, उसमें ये उनके साथ ही घूम रहे होते हैं शफीक मेंगल, जो दरअसल इस्लामिक स्टेट के वहां पर नुमाइंदा हैं बलूचिस्तान में। उनको ये फौज ने नई ड्यूटी दी है कि बलोच ये जो आज़ादी पसंद है इनकी सरकोबी के लिए फंडिंग मिली है उसको, और वो ये काम में मशगूल है। तो ये यहाँ पर एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी जानिब देखें इनको जो एक टारगेट मिला हुआ था कि मुख्यमंत्री जो साबिक थे बलूचिस्तान के अख्तर मेंगल, उसको कंट्रोल करें। अख्तर मेंगल जो है वो ये आसिम मुनीर के सब में बड़े दुश्मन हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट बलूचिस्तान से, और उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमर जी, एक तरीके से कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इनसिक्योरिटी है वो साफ तौर पर नजर आती है। डर जो ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान का कि बलूचिस्तान उसके हाथ से चला ना जाए, और पाकिस्तान को इस बात का भी डर है कि जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है, जो उसका कमाई का जरिया है बलूचिस्तान, अगर वो उससे अलग हो गया तो पाकिस्तान सच में सड़क पर आ जाएगा। बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा, और जो बलूचिस्तान की इस वक्त लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और बलूच बीएलए जो इस आवाज को उठा रहे हैं उस आवाज को किस तरीके से और कितना मजबूत आप इस वक्त देख रहे हैं? नमस्कार अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, अभी जो इस साल मार्च के महीने से इनका जो आंदोलन है और जो एक लड़ाई है स्वतंत्रता के लिए बलूचों की, वो बहुत जोर पकड़ गई है। उसके कई कारण हैं। एक तो युवा हैं और वहाँ की जो खातन है वो भी सब सड़कों पर आगे की जोर जुल्म जो है बहुत ज़्यादा किया हुआ है पाकिस्तानी आर्मी ने, जो फोर्स डिसअपियरेंस कर देते हैं, और कोई जो अगर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है उसको अलाउ नहीं करते, कभी इंटरनेट काट देते। तो इन बातों को देखते हुए दूसरा असर इस बात का भी पड़ा है कि जब मई के महीने में सिंदूर ऑपरेशन के दौरान में पाकिस्तान को अपनी सेना जो है वहाँ से मूव करनी पड़ी थी भारत की तरफ को, तब जो है बलूचिस्तान को जो लोग हैं वहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और जो नेशनल गार्ड है बलूच नेशनल गार्ड, तो वो सब ने मिलकर के वहाँ पे खास करके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने काफ़ी बढ़त की थी और इनके लोगों को वहाँ से भगा दिया गया था। पुलिस की चौकियाँ छीन ली गई थी और वहाँ से सारे फौजी लोग भागे। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि हालांकि पाकिस्तान तो पूरा एक टेररिस्ट का ही कंट्री है, सारे टेररिस्ट हैं, हमारे भारत में भी भेजते रहते हैं, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, और इन्हीं के यहाँ उसामा बिन लादेन मिला था, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये सब आतंकी हैं, अभी भी नए नए अड्डे बना रहे हैं। जैसे मोहम्मद ने तो अपना जो है अड्डा बना लिया है, जब से यहाँ से उनको नष्ट किया गया है खैबर पख्तूनख्वा में, और लश्कर तैयबा पाकिस्तान में रावलपिंडी में 5 किलोमीटर कर रहा है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि ये जो आतंकी हैं ये बीएलए की फौज से बहुत डरे हुए हैं। मतलब जो आतंकी भी और पाकिस्तान की सेना वहाँ पे जो है बलूचों से इतनी डरती है कि उन्होंने अभी ISIS जो खुरासान है उनके वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट बना दिए हैं, उनका ठिकाना बना दिया है। और इस बात को जो है
ये सबूत जो इन टीटी, ये जो तालिबान है वो भी इस बात को कह रहा है कि इन्होंने रास्ता बनाया, क्योंकि अब वो उनके ही जो है जरिए वहां पर जो लड़ाई करना चाहते हैं। और ये इनकी भूल है कि पाकिस्तान वहां से कोई किसी तरह का खनिज, सोना या कोई भी इस तरह का निकाल पाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब इन्होंने अभी BRI के अंडर में चीन को भेजा था और चीन ने वहां कोशिश करी, तो इतना उनको मार पड़ी कि चीनी भाग गए डर के वजह से वहां आते। अब बात जी आती है अमेरिका को कह रहे हैं। अब अमेरिका के कुछ तो खुद तो वहां के वर्कर निकालने आएंगे नहीं, क्योंकि चीन से तो फिर भी वर्कर आ जाते हैं। तो जो जो अपनी अमेरिका है, US में तो लोग काम करने जाते हैं, वो यहाँ तो भेजेंगे नहीं लेबर को। और किसी और की हिम्मत यहाँ पर है नहीं कि इस तरह का काम कर दे। तो ये इनकी एक भूल है। इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि अत्याचार बंद करें बलूचिस्तान के ऊपर, उनसे बैठ के बात करें, उनके जो हकूक हैं उनको दिया जाए, उनको सहायता दिया जाए, तभी पाकिस्तान का कुछ भला हो सकता है। नहीं तो पाकिस्तान से हाथ से निकल जाएगा। और जो इनका आंदोलन बहुत तीव्र हो चुका है, और वो तीव्र आंदोलन होकर जल्दी ही जो है कुछ समय में पाकिस्तान के हाथ से निकल करके और बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। जी जी अभिषेक जी। जी जी। अहमद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से ये रिपोर्ट, ये जानकारियां भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, एक चीज़ मैं आपसे और ये समझना चाहूंगा कि जो आज़ादी की लड़ाई आप लोग इस वक्त लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस आज़ादी की लड़ाई में पाकिस्तान तो जाहिर तौर पर रोक लगाकर बैठा है, लेकिन चीन और अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के अंदर और जो उनका इंटरेस्ट है बलूचिस्तान को लेकर, वो इंटरेस्ट भी आपकी आज़ादी की लड़ाई को रोक रहा है? क्योंकि जो पाकिस्तान बलूचिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स, सोना और तमाम जो खनिज निकालता है, उसको वो चीन और अमेरिका के साथ ही सौदा करता है। जी देखें, मैं एक अर्ज करूंगा, अमेरिका तो जो है उसने तो ये पाकिस्तान के फौज को मजबूत बनाया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने दिए, अभी भी दे रहे हैं। बल्कि उस रोज ही मैंने कहा था कि जो सबसे पहले जिसने अमेरिका से इमदाद मांगी थी, आज के $2.5 बिलियन, $2.5 बिलियन की फौजी इमदाद मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए, सॉरी, $2.5 अरब, एयरफोर्स के लिए $1 अरब और नेवी के लिए $800 मिलियन। उस जमाने में जिन्ना मरदूद ने, कैंसर, ये जो टीबीज ज़दा अंग्रेजों का एजेंट, इसने मांगा था ये। और उस वक्त फौरन अमरीकियों ने मंजूर नहीं किया था, लेकिन कुछ सालों बाद ये मामला अमरीकियों के साथ पाकिस्तान का हिसाब किताब शुरू हो गया था, जो आज तक जारी है। ये जो बदमाशी कर रहा है आसिम मुनीर, ये जो कुछ कर रहा है आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ, अफगानों के खिलाफ, अपने मुल्क के शहरियों के खिलाफ, देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का जो इलेक्टेड वजीर आजम है वो इमरान खान है। उसकी बहन के साथ इन्होंने 2 दिन पहले वो किया जो कि कोई किसी महज़्ज़ब मुआशरे में लोग नहीं करते हैं। वो एक प्राइम मिनिस्टर की बहन है, उसको सड़क के ऊपर 71 साला औरत को बालों से घसीटा गया, उसको जर्द कोप किया गया। ये और किसने किया? ISI ने, ये जनरल आसिम मुनीर ने। इनके साथ जो इनका खास है डर्टी हैरी, जो ISI के डेप्यूटी हैं, फैसल नसीर मेजर जनरल, वही जो मैं भी आपसे जिक्र कर रहा था, शफीक मैंगल, उसी के खास दोस्त भी ये फैसल नसीर हैं। ये पाकिस्तान अजीब मुल्क है कि जहां पे जनरलों के पास इतनी ताकत है कि हर एक चीज वो कर सकते हैं इम्प्यूनिटी के साथ, किसी के आगे वो आके जवाबदार नहीं होंगे। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही आदमी चला रहा है जिसका नाम आसिम मुनीर है। 2 करोड़ यानी 255 मिलियन लोग, उसको क्या एक आदमी चलाएगा? ये कैसे मुमकिन है आज के दौर में? हर एक जो टर्मिनोलॉजी है वो यही बनाता है, फितनाउल हिंदुस्तान, फितनाल ख्वारिज, ये इसी के हैं, आसिम मुनीर के हैं। वो क्या जो अपना ऑपरेशन बनाया, ऑपरेशन, उसका नाम मैंने रखा है ऑपरेशन बनियान में मिरासी। अब के अगर इसने बनियान में मिरासी
हिंदुस्तान के खिलाफ शुरू किया, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है इस मिरासी का बनियान निकाल लें और उसका अच्छी तरह पिटाई करें। और लगता है कि ये देखे, ये ना सोचें कि ये नहीं करेगा, ये 5 साल के लिए आ गया है, ये आप लोगों को भी सुख चैन से नहीं छोड़ेंगे, ये मैं बिल्कुल आपको कह दूं। बिल्कुल तो जी हाँ, बिल्कुल सर। बंसल साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से सीपीईसी कॉरिडोर को लेकर बात करें, तो बंसल साहब आप किस तरीके से सीपीईसी कॉरिडोर को पहली नजर में देखते हैं, और क्या आप भी इस बात से ताल्लुक रखते हैं कि सीपीईसी कॉरिडोर और चीन और अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उनका इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में, वो आज़ादी में एक बड़ी अड़चन है? देखिए, आज़ादी में तो कोई बड़ी अड़चन नहीं है, जी क्योंकि जो लड़ाई है वो तो पाकिस्तान की सेना के साथ में, और पाकिस्तान जुर्म ढा रहा है और वो पाकिस्तान के इशारे से ही जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सीपीसी, जो जैसे वहाँ पे बलोच बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करते। जी और जो इन्होंने एक अभी एयरपोर्ट बनाया था 4 लाख कैपेसिटी का, वहाँ पे इन्होंने गधों को काटना शुरू किया, जिसको बलोच लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और गधे का बड़ा सम्मान किया जाता है वहाँ पे, जो गधे काफ़ी यूजफुल होते हैं। लेकिन ये अपनी असमत को और सबको जो है करे जा रहे हैं, और जो एक अभी इस तरह की बातें ये करते हैं, तो उसमें जो अभी चीन ने भी इनको जो कर्ज जाल में फंसा हुआ है, अब ये चीन से उकवा गए हैं। अब कुछ डॉलर जो अमेरिका से ले लेंगे, फिर अमेरिका इनको नचाएगा अपने निसारों पे, तो कुछ दिन तक ये जी उनकी बात करेंगे, जैसे कि इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम 30 साल तक टेररिस्ट का गंदा काम जो है अमेरिका के लिए करते रहे। तो अमेरिका भी इनको यूज करेगा। अब यूज करने पे, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि अमेरिका वहां से कुछ निकाल पाएगा। जैसे झूठे वायदे करते हैं कि वहाँ पेट्रोल, वहाँ पे ऑयल भी है और वहाँ पे ये भी है, खनिज भी है। तो खनिज को ये जब तक बलूचों की मर्जी नहीं होगी तब तक नहीं निकाल सकते। किसी भी लोकल एरिया में जहाँ पर खनिज है, तो वहाँ की जो लोकल जनता होती है उसका होल्ड होता है। और वहाँ ये 24 घंटे मिलिट्री का कोई बम तो डालना नहीं, डाल के चले गए। इनको जी खदान करनी पड़ेगी। एक लेबर इंटेंसिव काम होता है, इसमें लेबर का काम होता है। और जब तक बलोच नहीं चाहेंगे, उनकी मर्जी के बिना वहां से ना चाइना जी निकाल पाया ना अमेरिका निकाल पाएगा। ये जी बात जो पाकिस्तान को समझ में आ जानी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि बलूच जो है वो कोई मतलब ही नहीं है वहां से कुछ भी ले जाने देंगे इनको, या जो खदान में करने वहां पे वो एक कोहराम मच जाएगा। सब लोग डर के भाग जी जाएंगे वहां पे जब मार पड़ेगी उनको, लोकल लोगों की। और वहाँ का एरिया है सारा। और जिस तरह से अभी बलोच सारे इकट्ठे, अपना जो उनमें एक जज्बा पैदा हो गया है नौजवानों के अंदर और जो खातिनों के अंदर में, तो वो समझना चाहिए पाकिस्तान को। और उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि किसी भी प्रकार से, बल्कि जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे वो भी बलूच को नहीं दबा पाए, तो अमेरिका की नहीं कि ना तो अमेरिका दबा पाएगा और ना ही पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं है। बातचीत से ये मामला सुलझा जा सकता है, नहीं तो ये कुछ इस बात को नहीं कर पाएंगे कभी। जी। जी जी। अमर जी, दूसरी ओर अगर आप लोगों की इस लड़ाई को लेकर बात करें, तो बीएलए जिस तरीके से लगातार संघर्ष कर रही है, और जो बलूच लोग हैं वो भी लगातार आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बीएलए जो है वो एक तरीके से आप लोगों की आर्मी है, आप लोगों की सेना है जो लगातार लड़ाई लड़ रही है, लेकिन बीएलए को सपोर्ट अब टीटीपी का भी मिल रहा है। इस सपोर्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, टीटीपी को जैसे पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया है जी कि ये अफगानिस्तान की प्रॉक्सी है, कभी वो कह देते हैं कि ये इंडिया की प्रॉक्सी है। अच्छा, ये अजीब पाकिस्तान के ये पंजाबी आप देखें, जो जिहादी जलादी बेवकूफ़ लोग, अगर मिसाल के तौर पर इंडिया को ये कह रहे हैं कि हमारे साथ दोस्ती है, या अफगानिस्तान को कह रहे हैं हमारे साथ दोस्ती है, तो भाई आपके साथ क्यों दोस्ती नहीं है? आपको हमारे सर पे तो कोई सींग नहीं लगे हुए ना जी, कि कोई हमें फेवर करे। हम लोगों की इज्जत करते हैं, हम अफगानों की इज्जत करते हैं, हम हिंदुस्तान की अवाम की इज्जत करते हैं, हम इंडिया को रिस्पेक्टफुली भारत माता कहते हैं। इनको क्या हसद होता है इस बात पे? हमारे वैल्यूज कुछ और हैं। ये जनरल जो है, जिसकी की घटिया जहनियत, ये जो अमेरिका का गुलाम, अब देखें क्या कुछ कर रहा है। मैं अपने पश्तून भाइयों से, देखें, अफगानिस्तान में सब में बड़ी कौम है वो पश्तून है, जी जी और पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे जो बड़ी कौम है वो पश्तून है। मैं अपने पश्तून भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पंजाबियों के साथ कोई लेना देना ज्यादा की उम्मीद ना करें। अभी कुछ 1 घंटे पहले मैंने देखा वीडियो पे, जी जो मुख्यमंत्री हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के, वो अडियाला जेल पहुंचे हुए हैं।
इमरान खान से बिल्कुल जाहिर तौर मिलने के पर लिए। अहमद जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं बलूचिस्तान को लेकर स्थितियां जो बड़ी पेचीदा बनी हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान जो है वो जाहिर तौर पर दोहन जिस तरीके से बलूचिस्तान का कर रहा है, वहाँ के जो अर्थ मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, उनका भी कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि जो एक लंबा संघर्ष है, इसका अंत कब होता है, कैसे होता है। फिलहाल के लिए पाकिस्तान खत्म हो रहा है। जी, पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अब देखने वाली बात यहाँ पर यही है कि आज़ादी जो है वो कब तक मिलेगी बलूचिस्तान को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए।